बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ऑस्मो रेगुलेशन वाले पोर्शन को स्टार्ट करना है। लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन वाले पोर्शन को समझने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन है जिनका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। पहली डेफिनेशन हमारे पास है ऑस्मोसिस। अच्छा, ये बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, फर्स्ट ईयर में भी पूरा आर्टिकल इसके ऊपर था। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें क्लियर की हुई। लेकिन अगेन मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। पहले अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट कहते हैं मटेरियल के एक जगह दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाने को। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट की टाइप है जिसमें मटेरियल की ट्रांसपोर्ट के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए। आमतौर पे जब मटेरियल हाई से लो की तरफ जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, ज़्यादा से कम की तरफ जाता है, तो पैसिवली मूव कर रहा होता है। अच्छा, आमतौर पे जो पहले तो ये है ना, विदाउट एनर्जी है मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो। अच्छा, ये जो हाई टू लो का वर्ड जब भी आएगा, यानी अगर एक तरफ चीज हाई हो तो उसके लिए ग्रेडियंट का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास मूवमेंट है ना, फ्रॉम हाई टू लो, अगर ग्रेडियंट का वर्ड इस्तेमाल हो तो इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, मूवमेंट अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये जो वर्ड है ना अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हमेशा हाई टू लो को रिप्रेजेंट करते हैं। बाद ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो आपने पैसिव ही समझना है, या डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या है, हाई से लो कंसंट्रेशन। तो डाउन का मतलब क्या है, हाई से लो की तरफ चीज मूव कर रही है। अच्छा, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एटीपी इस्तेमाल होगी, और आमतौर पे जब चीज़ लो से हाई की तरफ जा रही होती है तो वो एक्टिवली जा रही होती है। अच्छा, इस मूवमेंट को हम इस तरह भी कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का वर्ड अगेन आ गया कि जब भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का वर्ड आएगा तो एक साइड हाई वाली होगी, दूसरी साइड लो वाली होगी। लेकिन अगर उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से पहले अगेंस्ट का वर्ड आ गया तो हमेशा मूवमेंट लो से हाई की तरफ आ गई। तो अगर अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का वर्ड आ गया तो लो से हाई की तरफ मूवमेंट हो रही होगी। अच्छा, आमतौर पर अगर सिंपल कहा जाए मटेरियल इज पंपिंग, तो पंप का वर्ड जब भी आ जाए वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने जहन में रखनी है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी, चीज हाई से लो की तरफ। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिहाज से बात करें तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से पहले अगर अकॉर्डिंग टू आ जाए तो वो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यानी चीज हाई से लो की तरफ जा रही होगी। अगर डाउन द आ गया ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो इसमें लो से हाई की तरफ एनर्जी इस्तेमाल होगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से पहले अगर अगेंस्ट आ जाए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से पहले अप आ जाए तो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। ये पंपिंग का वर्ड कहीं अगर आ गया तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अच्छा, ऑस्मोसिस, इसमें आमतौर पे मूवमेंट ऑफ वाटर को देखा जाता है कि पानी एक साइड से दूसरी साइड पर जा रहा होता है, लेकिन पानी जिस रूल को फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से हम ऑस्मोसिस को मुख्तलिफ तरह से डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन को ऑस्मोसिस कहा जाता है। या आप कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो साल्ट कंसंट्रेशन टू हाई साल्ट कंसंट्रेशन, यानी हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ, और लो साल्ट कंसंट्रेशन से हाई साल्ट कंसंट्रेशन की तरफ जो वाटर है वो मूव करना ऑस्मोसिस कहलाता है। या डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड वो सोल्यूशन होगा जिसमें पानी ज्यादा होगा साल्ट कम होंगे, कंसंट्रेटेड वो होगा जिसमें साल्ट ज्यादा होगा पानी कम होगा। तो डाइल्यूटेड से कंसंट्रेटेड की तरफ पानी की मूवमेंट ये भी ऑस्मोसिस कहलाती है। या फिर ये हमने टर्म इस्तेमाल की थी हाइपोटोनिक, जिसमें साल्ट ज्यादा हो। हाइपोटोनिक, ये उल्ट लिखा गया है, पानी हमेशा हाइपोटोनिक से, हाइपोटोनिक वो सोल्यूशन है जिसमें जो डाइल्यूटेड सोल्यूशन है वो हाइपोटोनिक कहलाता है, और जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है वो हाइपरटोनिक कहलाता है, ठीक है। तो पानी हमेशा हाइपरटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ जाएगा। इसी तरह हाइपो ऑस्मोटिक से हाइपर ऑस्मोटिक की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरह से हम ऑस्मोसिस को डिफाइन कर, या आप कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू वाटर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अकॉर्डिंग टू वाटर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो मतलब क्या है, पानी की हाई से लो की तरफ जाना, ये हमने अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग का वर्ड कब आएगा, जब चीज हाई से लो की तरफ जा रही होगी। या अगेंस्ट द ऑस्मो, क्योंकि ये जो वर्ड है ना हमारे पे ऑस्मोटिक, ये साल्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जिस सोल्यूशन में साल्ट जितना ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर एक मेजरमेंट है जो ये मेजर कर रही होती है कि इस सोल्यूशन में कितना पानी
ऑस्मोटिकली इंटर होगा। ठीक है, और ये रूल है कि जिस सोल्यूशन में जितने ज़्यादा साल्ट होते हैं पानी उतना ही वो उस सोल्यूशन की तरफ जाता है। तो हम कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर साल्ट पे डिपेंड करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर साल्ट जितने ज़्यादा होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा और उस सोल्यूशन में ऑस्मोटिकली पानी उतना ही इंटर होगा। जैसे मिसाल के तौर पे ए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और बी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। अगर पानी को छोड़ दिया जाए तो पानी हमेशा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाले की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली उस मेजरमेंट को कहा जाता है कि पानी कितना ऑस्मोटिकली उस सोल्यूशन की तरफ आ रहा है। ठीक हो गया, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उसकी तरफ ऑस्मोटिकली पानी ज़्यादा आएगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसकी तरफ कम आएगा। और आप लोगों ने याद रखना है ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ साल्ट के। कंसनट्रेटेड, अब देखें ना यहाँ कंसनट्रेटेड सॉल्यूट साल्ट ज़्यादा है पानी उस तरफ आया, हाइपरटोनिक में भी साल्ट ज़्यादा है पानी उस तरफ आया, हाइपर ऑस्मोटिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो तो पानी हमेशा हाई साल्ट वाली की तरफ आना शुरू करते हैं। इन शॉर्ट अगर हम अपनी सिंपल अंदाज में समझाने की कोशिश करो, पानी साल्ट से प्यार करता है, जहां साल्ट ज़्यादा होगा वहां पानी ज़्यादा होगा। ठीक हो गया, तो ये मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स हैं जो आप लोगों ने जहन में रखनी है अगले 4-5 आर्टिकल समझने के लिए। ऑस्मो रेगुलेशन नाम से जाहिर है जब भी वर्ड ऑस्मोक आएगा तो दोनों चीज़ों से रिलेटेड होगा, वाटर और साल्ट, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही पानी की मूवमेंट को इफेक्ट कर रही होती है, ऑस्मोसिस को इफेक्ट कर रही होती हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी का वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी वाटर और साल्ट को अपने बॉडी फ्लूइड के अंदर मेंटेन करने की कोशिश करती है, और ये ज़रूरी है कि बॉडी अपने वाटर और साल्ट के बैलेंस को मेंटेन रखे। बॉडी इस प्रोसेस के ज़रिए से अपने सोल्यूशन को ना ज़्यादा डाइल्यूटेड होने देती है, यानी उसमें पानी ज़्यादा नहीं होने देती, ना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होने देती है, पानी कम और साल्ट ज़्यादा नहीं होने देती। हमेशा कोशिश करती है कि वाटर, क्योंकि होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, होम्योस्टेसिस में बॉडी की अंदर हर चीज़ की जो अमाउंट है एक रेंज के अंदर है, एक नैरो रेंज के अंदर है। अगर पानी उस नैरो रेंज के अंदर है तो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, साल्ट उस नैरो रेंज के अंदर है तो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन उस रेंज से अगर आउट ऑफ रेंज हो गया, बियॉन्ड द लिमिट हो गया, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो। मिसाल के तौर पे अगर सपोज हमारे बॉडी में पानी ज़्यादा हो जाता है, तो पानी बॉडी में ज़्यादा जब होगा तो ब्लड में भी ज़्यादा होगा, जाहिर बात है। तो ब्लड में ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। तो बॉडी क्या करेगी, उस पानी को यूरिन के ज़रिए से निकालने की कोशिश करेगी। जब एक्स्ट्रा वाटर यूरिन के ज़रिए से निकल जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इस वजह से हमारे पास ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है, अगर ये ना हो तो बॉडी के बहुत सारे प्रोसेस इफेक्ट होना शुरू हो जाए। जैसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा भी हो सकता है, अगर बॉडी में पानी कम हो गया तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, अगर ज़्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह ये बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करती है। और ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से मेटाबॉलिज्म पूरी बॉडी का रेगुलेट रहता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म होता है इंजाइम्स की वजह से, मेटाबॉलिज्म इंजाइम्स की वजह से। अच्छा, इंजाइम्स एक्वस मीडियम में काम करते हैं, जितने भी इंजाइम है वो पानी की मौजूदगी में काम, पानी अगर मॉडरेट होगा इंजाइम सही काम करेंगे। इसी तरह ऑस्मो रेगुलेशन में साल्ट जैसे कैल्शियम है, पोटाशियम है, जिंक है, इन चीज़ों को मेंटेन किया जा रहा होता है। अब ये सारी चीज़ें इंजाइम की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं। अगर ये प्रॉपर अमाउंट में ना हो तो इंजाइम सही तरह काम नहीं करेंगे, और अगर इंजाइम काम नहीं करेंगे तो केमिकल रिएक्शन सही ना होंगे, और केमिकल रिएक्शन अगर सही नहीं होते तो पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाते। इन शॉर्ट ये जो वाटर का बैलेंस है, साल्ट का बैलेंस है, ये बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे फिर ये वाटर बैलेंस को या साल्ट बैलेंस को बॉडी कैसे मेंटेन करती है, इसके लिहाज से आगे ऑर्गेनिज्म की 2 टाइप्स हैं, उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतनी ही, अल्लाह हाफिज़।